Hello everyone. I'm Mrs. Kiran Raj, your plus 2 faculty member, now presenting a question MCQ of Hindi, ISC and ICOM. अब हम लोग जो है वो इस वीडियो में आप लोगों के लिए ISC और ICOM के जो हिंदी का पेपर हुआ था उसका 100 मार्क्स का MCQ सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा पहला क्वेश्चन है, ओ सदा नीरा हिंदी साहित्य में किस विधा की रचना है? तो ओ सदा नीरा हिंदी साहित्य में यात्रा वृतांत विधा की रचना है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो डी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो है वो दूसरा नंबर जो है वो आप देखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है? तो शिक्षा शीर्षक पाठ जो है वो आपका शिक्षा शास्त्र से संबंधित, इसमें कैसे पढ़ाना है, क्या होना चाहिए, ये जो है वो कृष्णमूर्ति जी द्वारा बताया गया है। तो इसमें शिक्षा शास्त्र होगा। ठीक है। उसके बाद जो है वो चौथा नंबर, तीसरा हो गया। चौथा नंबर जो है वो नाभादास किस प्रकार के, इसमें जो है वो कुछ लोगों ने भाषा शास्त्र भी लगाया है, तो आप ध्यान दीजिएगा। आप इस पे कमेंट बॉक्स पे आप जो है वो सर्च करिए और कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख के बताइए कि आपने जो है उसका आंसर क्या दिया है और कहाँ पे जो है वो आपका ये उत्तर जो है वो आपको मिला है। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारे हिसाब से इसका उत्तर जो है वो शिक्षा शास्त्र होगा, क्योंकि इसमें जो है वो इस शिक्षा पाठ में जो है वो शिक्षा शास्त्र से संबंधित किस तरह से जो शिक्षण करना चाहिए उसके बारे में बताई गई है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं हम लोग, नाभादास जो है वो किस प्रकार के भक्त कवि थे? तो नाभादास जो है वो सगुण उपासक राम भक्त कवि थे। 5वां नंबर, हिंदी का समन्वयवादी कवि किसे कहा जाता है? तो हिंदी का समन्वयवादी कवि तुलसीदास जी को कहा जाता है। ठीक है। 6 नंबर में देखेंगे, अपने लेखन में मोपासा ने कैसे समाज के चाल चरित्र को बेपर्द किया है? तो आपके लिए ये होमवर्क है। मेरे हिसाब से जो है वो ये बुर्जुआ ही होगा, लेकिन आप जो है वो आप इसको जो है वो सर्च करेंगे और आप हमें बताएंगे 6 का आंसर जो है वो आपने क्या लिखा है। ठीक है। 7 नंबर में, किसका बटुआ बेंजेविल सड़क पर गिर गया था? तो इसका उत्तर जो है वो ए हो जाएगा। मैत्र हुल ब्रेक का जो है वो बटुआ जो है वो सड़क पर गिर गया था। उसके बाद चित्रलेखा, 8 नंबर क्वेश्चन में, चित्ररेखा किस कवि की रचना है? तो चित्ररेखा जो है वो जायसी की रचना है। 7 नंबर में देखेंगे, क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी में क्लर्क का क्या नाम था? तो क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी में इवान दमित्रिच चेखोव जो है वो क्लर्क का नाम था। 9 का ए आंसर हो जाएगा। अब 10 नंबर देखेंगे आप, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति निम्न में से कौन थे? तो इसमें जो है वो मुझे ये नामवर सिंह लग रहा है। आपने इसका उत्तर जो है वो क्या लिखा है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। 11 का जो है वो जिसने यश प्राप्त किया उसके लिए आप एक शब्द क्या लिखेंगे? तो उसके लिए आपका शब्द होगा यशस्वी। 11 का ए हो जाएगा। 12 में, निरीक्षण करने वाले के लिए आप एक शब्द क्या लिखेंगे? तो निरीक्षक। ठीक है। 13 में, जी जान शब्द में कौन सा समास है? मैं पहले भी आपको ये बताई हूँ हिंदी व्याकरण का आप सीरीज देखेंगे किरण स्कॉलर चैनल पे जाके, तो मैंने बताया था ट्रिक में कि जहाँ आपको डैश दिख जाए यानी वो द्वंद्व समास है, यानी कि पहला पद भी प्रधान है और अंतिम पद भी प्रधान है, और जिसमें पहला और अंतिम पद दोनों पद प्रधान रहते हैं उसमें द्वंद्व समास होता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। कमल नयन, ये जो है वो कर्मधारय समास है, क्योंकि कमल के समान नयन। ठीक है। अगर जो है वो इसका जो है वो आप
कर्मधारय बनाएंगे, कमल के समान नयन, यानी विशेषण कमल के समान प्रयुक्त हो रहा है और किसके लिए हो रहा है, तो नयन के लिए हो रहा है। तो कमल नयन जो है वो कर्मधारय समास हो जाएगा। कमल नयन जो है वो आपका, ठीक है, तो 14 का जो है वो आपका कर्मधारय समास हो गया। उसके बाद 15 का देखिए, आजीवन। मैंने आप इसको भी जो बहुत ही अच्छे से समझाया है आपका हिंदी व्याकरण में समास वाले चैप्टर में, जो 10 मिनट का वीडियो है, कि जिसमें जो भी शब्द अपना जो है वो प्रभाव या अपना रूप नहीं बदलते हैं, यानी वो अविकारी होते हैं, ये लिंग वचन और कारक के आधार पे, वो जो है वो अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आजीवन जो है वो शब्द क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर में, गुलाब का पौधा प्रतिदिन फलता फूलता जा रहा था। तो कौन फलता फूलता जा रहा था, तो गुलाब का पौधा जो है वो फलता फूलता, प्रतिदिन फलता फूलता जा रहा था। तो इसमें कौन से पदबंध हैं, तो आप जो है वो इस पे थोड़ा सा विचार करेंगे और आप इसका उत्तर, क्योंकि मैं पदबंध का भी जो है वो क्लासेस ली हूँ और मुझे मेरे हिसाब से जो है वो इसका जो है वो उत्तर हो जाएगा संज्ञा पदबंध, ठीक है। लेकिन आप भी जो है वो कमेंट बॉक्स में देखेंगे और बताएंगे कि इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है। अब 17 नंबर में जो है वो देखिए, कृपन्नता शब्द कौन संज्ञा है। कृपन्नता शब्द कौन शब्द जो है वो कौन सा संज्ञा है। तो कृपन्नता जो है वो क्या होता है, वो किसी अच्छे चीज़ के लिए यूज़ होता है। वो व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक नहीं होता है, बल्कि वो भाववाचक, तो वो भाव होता है, वो जो है वो अंदर के गुण होते हैं, इसलिए जो है उसको हम भाववाचक कहेंगे। 18 नंबर में, भारतवर्ष शब्द कौन संज्ञा है। तो भारतवर्ष जो है वो, भारत सिर्फ एक है, इसलिए ये जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। कवि शब्द कौन सा संज्ञा है। तो कवि जो है वो कोई भी कवि हो सकता है, वो जो है वो आपका बिहार का हो सकता है, राजस्थान का हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है, वो जहाँ का भी जो है वो व्यक्ति जो है वो कविता लेखन करता है, उसको सबको हम कवि कहेंगे। तो इसका एक जाति, हम इसको जो है वो किस में डालेंगे, जातिवाचक में डालेंगे। झुंड शब्द कौन सा संज्ञा है। तो झुंड जो है वो समूहवाचक संज्ञा है। अब 21 में देखेंगे कि सभा शब्द क्या है। तो सभा शब्द जो है वो आपका स्त्रीलिंग है। सभा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। अनल शब्द का पर्यायवाची क्या होता है। तो अनल मतलब आग होता है, तो आग जो है वो आपका उत्तर हो जाएगा 22 का ए हो जाएगा। उसके बाद 23 का देखेंगे, आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची क्या होता है। तो आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची चिरंजीवी होता है, यानी कि आप जीते रहें, कई वर्षों तक आप जीवित रहें। कनिष्क शब्द का विलोम। अब कनिष्क मतलब होता है छोटा, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो ज्येष्ठ हो जाएगा, ठीक है। 25 में देखेंगे आप, स्वदेश शब्द का विलोम क्या होता है। तो बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूज करेंगे कि परदेश और विदेश, तो आप देखेंगे तुक भी जो है वो मिलना चाहिए, लय भी मिलना चाहिए। इसमें स्वदेश है मतलब अपना देश, तो इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा आपका परदेश, ठीक है। तो आप जो वो विदेश नहीं लगाएंगे, आप इसका उत्तर परदेश लगाएंगे, ठीक है। अभी उन्नति 26 में देखिए, उन्नति शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो उन्नति शब्द का विलोम शब्द जो है वो अवनति होगा, 26 का ए होगा। 27 अधिकतम शब्द का विलोम क्या होगा। तो अधिकतम शब्द का विलोम न्यूनतम होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, अंग का उच्चारण स्थान क्या होता है। हम सब जानते हैं कि क वर्ग का जो है वो, क वर्ग का जो है वो जितने भी शब्द होते हैं उसका सबका उच्चारण क्या होता है, उसका उच्चारण आपका कंठ होता है, इसलिए जो है वो इसका भी उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 29 का देखिएगा आपका, ट का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो ट का उच्चारण स्थान आपका मूर्धा होता है। और 30 का ब का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो प वर्ग में जितने भी शब्द आते हैं, प, फ, ब, भ, म, तो वो सब जो है वो ओष्ठक से होते हैं, और ब जो है वो प वर्ग में ही आता है, इसलिए जो इसका उच्चारण स्थान ओष्ठक हो जाएगा। 31 का देखेंगे, ये भी मैं हिंदी व्याकरण में आपका ये भी उच्चारण स्थान का भी जो एक वीडियो बनाई हूँ, सिर्फ 10 मिनट का वीडियो है, क्योंकि मैं जानती थी कि इससे जो 3-4 क्वेश्चंस आते हैं, और मैंने इसको कवर अप किया है। और 10 मिनट के वीडियो में जो है वो आप हर एक अक्षर और हर एक वर्ण का जो है वो उच्चारण स्थान जान पाएंगे।
तो आप किरण स्कॉलर चैनल पे जाके हिंदी व्याकरण के प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। उच्चारण स्थान, वर्ण का उच्चारण स्थान, उसमें जो है वो आपको पूरा डिटेल्स जो है वो मिल जाएगा। हार जीत शीर्षक कविता निम्न में से किन की है? तो हार जीत जो है वो अशोक वाजपेयी की कविता है। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक जो है वो भिलाई छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। तो 32 का क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। उसके बाद जो है वो आप 33 में देखेंगे हर चरना किस कविता का पात्र है? तो हर चरना जो है वो आपका अधिनायक कविता का पात्र है। और इस कविता में जो है वो हर रचना एक आम आदमी है और ये अधिनायक कविता जो है वो व्यंग्यात्मक कविता है जिसमें सत्ताधारियों की भी बात कही गई है। 33 का सी हो जाएगा। 34 का दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, ये पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो ये कविताएं जो है वो जन जन का चेहरा एक से ली गई है। अब 35 का देखेंगे, कवियों के कवि निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? तो कवियों के कवि जो है वो शमशेर बहादुर सिंह कहे जाते हैं। 35 का बी उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 36 का जो है वो यह पुराना माल है, इस वाक्य में पुराना शब्द क्या है? तो पुराना जो है वो विशेषण है। जो बहुत बोलता है उसके लिए आप क्या एक शब्द प्रयोग करेंगे? तो 37 का आप बी वाचाल प्रयोग करेंगे। 38 में देखिए, जो पुरुष अभिनय करे उसके लिए आप क्या एक शब्द प्रयोग करेंगे? तो उसके लिए अभिनेता का प्रयोग होगा। 39 में ऐसी संज्ञा जिनके खंड सार्थक होते हैं और उन्हें क्या कहते हैं? तो ऐसी संज्ञा जिनके खंड यानी कि तोड़ने के बाद जो है वो भी सार्थक होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। क्योंकि यौगिक जो भी होते हैं, जो भी शब्द होते हैं, जैसे रसोई घर, जैसे आपका रसोई घर भी, रसोई घर ये भी एक संज्ञा है और इसका खंड करने पर जो है वो क्या आ जाता है? रसोई प्लस घर, है ना। तो रसोई भी संज्ञा है और घर का भी एक अर्थ है। रसोई का मतलब होता है खाना बनाना, और कहाँ खाना बनाना? तो रसोई जिस घर में बनता है उसको जो है वो घर, यानी कि इसको तोड़ेंगे तो आप रसोई बनाने वाला घर। तो यानी कि खंड करने पर इसका भी अर्थ निकल रहा है, इसका भी अर्थ निकल रहा है, और समुच्चय रूप से इसको क्या कहेंगे? हम यौगिक संज्ञा कहेंगे। यानी कि जब तोड़ेंगे तो दोनों का अर्थ निकलेगा, इसलिए जो है वो इसका उत्तर बी हो जाएगा। 40 का जिस पर विश्वास किया जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए एक शब्द होगा विश्वसनीय। 41 का देखेंगे, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो यह जो है वो आपके सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता पुत्र वियोग से ली गई है। उसके बाद 42 का देखेंगे आप, पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो ये जो है वो गांव का घर कविता शीर्षक से ली गई है। उसके बाद फिर देखिए, जागिए ब्रजराज कुंवर कंवल कुसुम फूले, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? तो ये सूरदास के पद से ली गई है। 43 का ए हो जाएगा। अब 44 का नाम लय भरे उधर एक प्रभुदासी दास कहाई, ये कविता जो है वो किस शीर्षक से ली गई है? तो ये तुलसीदास के पद से ली गई है। ठीक है। 45 का बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है? तो बिस्नी जो है वो सिपाही की माँ की पात्रा है। सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है? तो सूबेदारनी जो है वो उसने कहा था कहानी की पात्रा है। वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? ये मोस्टली आपके हर एक बार के एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन आते ही हैं। उसने कहा था कहानी के पात्र है। उसने कहा था कहानी के पात्र से क्वेश्चन हर एक बार आते हैं और एक नहीं 2 आते हैं, इसलिए आप इस कहानी पर ज़रूर फोकस करें। अब 48 का धांगड़ों को 18वीं शताब्दी धांगड़ों को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था? तो धांगड़ों को जो है वो मजदूरों को जो है वो
18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था? अभी कहानी की दृष्टि से इसका उत्तर अलग होगा और ऐसे इसके की दृष्टि से इसका, यानी धांगड़ो यानी कि आपका मजदूर होता है, गरीब मजदूर होता है, उसको जो है किस चीज़ की खेती के लिए लाया गया था? तो ऐसे तो नील की खेती के लिए होगा। और कहानी की दृष्टि से इसका क्या उत्तर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। 48 का उत्तर। ठीक है, अब 49 में देखिए, निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो यह उक्ति जो है वो उसने कहा था शीर्षक पाठ से है। 50 नंबर का देखिएगा, व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है और कार्यों से झगड़ा है, यह उक्त संभाषण किस समाजवादी लेखक का है? तो ये जयप्रकाश नारायण जी का है। 51 का, दुस्साहस शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो दुस्साहस का संधि स है, स है, यहाँ पे आधा सौ है तो विसर्ग में कन्वर्ट हो जाएगा, दुस्साहस इसका उत्तर हो जाएगा। 52 में, अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका अनुजोड़ एषण, अनुजोड़ एषण। सही उत्तर 52 का ए हो जाएगा। 53 का, आलस्य शब्द में उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग जो है वो आलस्य, उपसर्ग का मतलब होता है जो मूल शब्द के आगे लगकर बना हो। ठीक है, तो इसमें जो है वो आप उपसर्ग जो है आलस्य में जो है वो उपसर्ग जो है वो क्या होगा? आप जरा सोचें कि आ होगा या आल होगा या अलस होगा या आलस। ध्यान दीजिएगा, है ना। तो आलस्य शब्द में उपसर्ग पूछ रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा कि उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग जो होता है वो मूल शब्द के आगे लगा होता है और यही पूछ रहा है कि क्या होगा। जबकि जो है वो इसमें जो है वो आप ध्यान देंगे, आलस्य में जो है वो मूल शब्द जो है वो आपका आलस होता है। ये क्या है? मूल शब्द है, आपका मूल शब्द है। और मूल शब्द जब आलस हो गया तो इसके आगे क्या लगा है? सिर्फ मात्रा ही हम लोग ले सकते हैं, आ ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारे हिसाब से जो है वो ये ए होगा। आपने क्या लिखा है और कहाँ पे इसका आपने उपसर्ग देखा है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये जो है वो आलस जो है वो नहीं होगा, क्योंकि आलस जो है वो मूल शब्द है। और उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग जो होता है वो मूल शब्द के जो आगे लगा होता है वही होता है। तो हमारे हिसाब से इसमें आ होना चाहिए। ठीक है, इसका उत्तर ए होना चाहिए। 54 का, अज्ञान शब्द में उपसर्ग क्या है? अब देखिए यहाँ पे भी ज्ञान जो है वो मूल शब्द हो गया और मूल शब्द के आगे क्या लगा है? अ लगा है, इसलिए जो अ जो है वो उपसर्ग हो जाएगा। सेम चीज परलोक में क्या उपसर्ग है? लोक जो है वो आपका क्या है? मूल शब्द है और लोक मूल शब्द के आगे पर लगा हुआ है, यानी कि पर जो है वो आपका उपसर्ग हो जाएगा। सेम चीज जो है वो जुर्माना, जुर्माना शब्द में प्रत्यय पूछ रहा है। अब तो देखिए मूल शब्द पहले निकालेंगे, जुर्म प्लस आना, तो आना जो है वो आपका प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज मैंने आपको क्या बताया, उपसर्ग जो है वो आगे लगता है और प्रत्यय जो होता है वो मूल शब्द प्लस जो शब्द होता है इसी को हम लोग प्रत्यय बोलते हैं। तो मूल शब्द हमें ढूंढना है जुर्माना में, तो मूल शब्द जुर्माना में क्या हो गया? जुर्म हो गया, जुर्म हो गया। तो जुर्म में जो है वो और क्या शब्द लगा हुआ है? तो आना लगाएंगे तो जुर्माना हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जुर्म आना, इसीलिए आपका आंसर सी हो जाएगा। 57 में देखेंगे आपका पंकिल शब्द में प्रत्यय क्या लगा हुआ है? पंकिल शब्द में प्रत्यय क्या लगा हुआ है? तो पंकिल का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो पान प्लस किल। ठीक है, पान प्लस किल, पान का भी उत्तर होता है, यानी ये किल जो है वो आपका क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। सेम चीज चमक शब्द क्या है? तो चमक जो है वो स्त्रीलिंग है। यात्रा शब्द क्या है? तो ये भी स्त्रीलिंग है। कुहासा शब्द क्या है? तो ये पुल्लिंग है। अब 61 पे आ जाएंगे, तो 61 पे क्या है? आदमी यथार्थ को जीता नहीं, यथार्थ को रचता भी है, यह कथन किस लेखक का है? तो यह कथन आप याद करिए, हंसते हुए मेरा अकेलापन, जो मलयज द्वारा लिखा गया है उसकी जो है वो पंक्ति है। 62 का, जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्ति के भाग्य को पूर्णतया भुला देना चाहिए, यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है?
जब देश के भाग्य का निर्णय हो, यानी देश का भाग्य का जब निर्णय हो रहा हो, तो उस समय व्यक्तियों के भाग्य को जो है वो क्या करना चाहिए, व्यक्ति के बारे में पूर्णतः भूल जाना चाहिए। यह कथन था भगत सिंह का एक लेख और एक पत्र में। ठीक है, अभी आएंगे हम लोग 63 पे। ओम प्रकाश और सुखदेव सिंह त्यागी किस शीर्षक पाठ के पात्र हैं? तो ये जो है वो जूठन के पात्र हैं। 63 का ए हो जाएगा। गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में की गई है? तो ओ सदा नीरा में गंडक नदी की चर्चा की गई है। मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या था? तो मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध था। सी हो जाएगा। 66 का जे कृष्ण मूर्ति के पिता का नाम क्या था? तो जे कृष्ण मूर्ति के पिता का नाम जिद्दू नारायणा था। अब इसमें नारायणा जिद्दू दिया हुआ है तो आप यही टिक लगाएंगे। ठीक है। 67 उदय प्रकाश की माता का नाम क्या था? तो उदय प्रकाश की माता का नाम गंगा देवी था। 68 का मोहन राकेश का जन्म स्थान कहाँ है? तो मोहन राकेश का जन्म स्थान अमृतसर पंजाब में है। 69 का सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान इलाहाबाद में है। ज्ञानेंद्रपति का जन्म स्थल कहाँ है? तो ज्ञानेंद्रपति का जन्म स्थल गोड्डा झारखंड में है। 71 का भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है? कौन सा जो है वो भगत सिंह की रचना है? तो हमने अभी जस्ट पीछे भी पढ़ा था, जो है वो देश की बात हो तो व्यक्ति के का जो है वो जिक्र छोड़ देना चाहिए, तो वो भी एक लेख एक पत्र से लिया गया था। ये भी जो है वो भगत सिंह की रचना जो है वो एक लेख एक पत्र होगा। 72 का ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना निम्न में से कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना जूठन है। 73 बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है? तो बातचीत जो है वो बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। 74 का जायसी की रचना निम्न में से कौन है? तो जायसी की रचना जो है वो कड़बक है। उसके बाद सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता निम्न में से कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता जो है वो पुत्र वियोग है। 75 का सी। 76 भूषण की कविता निम्न में से कौन सी है? तो भूषण की कविता जो है वो कवित्व है। 77 रघुवीर सहाय की कविता निम्न में से कौन है? तो रघुवीर सहाय की कविता जो है वो अधिनायक है। 78 का देखेंगे जयशंकर प्रसाद की कविता निम्न में से कौन है? तो जयशंकर प्रसाद की कविता जो है वो तुमुल कोलाहल कलह में है। उसके बाद जो है वो 79 का देखेंगे भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है? भूषण की कविता में जो है वो वीर रस पाया जाता है। 80 का निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? तो रोज कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है। 81 का आँखों का तारा होना का क्या है? मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो प्रिय होना होगा। चुटकी लेना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो चुटकी लेने का मुहावरे का अर्थ होगा हंसी उड़ाना। 83 का तीर मारना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है बड़ा कार्य करना। उसके 84 दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या है? हतोत्साहित होना। ये इसका अर्थ हो जाएगा। तो 84 का जो है वो सी हो जाएगा। उसके बाद पुष्प का विशेषण क्या होगा? पुष्प का विशेषण पुष्पित होगा। ठीक है। उसके बाद जो है वो राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या होगा? तो राष्ट्रीय होगा। 87 समाज का विशेषण क्या होगा? तो सामाजिक होगा। संधि कितने प्रकार के हैं? तो संधि जो है वो आपके स्वर संधि हैं, व्यंजन संधि हैं और विसर्ग संधि हैं, 3 हैं। 89 का कौन आ रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? कौन आ रहा है? तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है? कुछ खा लो यानी कितना खा लो फिक्स नहीं है, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन है? उषा है। 92 का बीजक के रचयिता कौन है? कबीर दास हैं। 93 का अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप वर्णित है? कल्पित रूप वर्णित है। 94 का लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया था? तो लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए उसके पिताजी ने देख लिया था।
मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? तो मुन्नी जो है वो डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी लेने जाती है। 96 का देखेंगे अब। 96 का, मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? तो मानक जो है वो बिस्नी से दूध की जगह चाय मांगता है। 97, साम्यवादी किससे लड़ रहा है? साम्यवादी जो है वो पूंजीपति से लड़ रहा है। ठीक है। उसके बाद 98 का, तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ काव्य कौन सा है? महाकाव्य कौन सा है? तो रामचरितमानस है। 99 का, रामधारी सिंह दिनकर की रचना निम्न में से कौन है? तो अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। जे कृष्णमूर्ति की रचना निम्न में से क्या है? तो ये शिक्षा जो है वो इनकी रचना है। इस प्रकार हमने जो है वो 100 MCQ जो है वो कर लिया है। अब हम दूसरे जो है वो वीडियो में जो है वो आपके जो है वो इस क्वेश्चन आंसर्स का भी जिक्र करेंगे और इस आपके सब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसका डिस्कशन के लिए मैं एक और पार्ट बनाऊंगी और वो शायद आज ही आपका अपलोड होगा या कल अपलोड हो जाएगा, तो आप उसे भी देख लें। फिलहाल जो है वो आपका 100 MCQ कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब किरण स्कॉलर चैनल। एंड आप हमें बताएं कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको अब और किस विषय के जो है वो MCQ का हल आप चाहते हो। अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मैं उस सब्जेक्ट का भी जो है वो, वैसे मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर बना MCQ सॉल्व करके मैं डाल चुकी हूँ किरण स्कॉलर चैनल पे, जिसमें कि आपका साइंस का केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी, उसका इंग्लिश और हिंदी भी हो गया आज आपका। उसके बाद फिर आर्ट्स के आईए के जो है वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश, हिंदी भी हो गया है। अब इसके अलावा जो है वो अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का भी जो है वो MCQ चाहिए तो आप हमें जो है वो कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपके लिए जो है वो आपका वीडियो MCQ का वीडियो ज़रूर बना देंगे और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।